दोस्तों 10 मार्च को एक ख़बर हमारे पूरे भारत में फैलती है। हर सोशल मीडिया पर और बहुत सारे हैंडल्स पर कि बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट हुई है। कितने की लूट हुई है? पूरे 25 करोड़ रुपयों की लूट हुई है। ये इतिहास के बिहार के अब तक की सबसे बड़ी लूट है। कहाँ हुई है ये लूट? तो पता चलता है, बहुत सारे फुटेजेस सामने आते हैं इस लूट के कि बिहार के भोजपुर में आरा डिस्ट्रिक्ट के गोपाल चौक पर स्थित तनिष्क के सबसे बड़े शोरूम में ये लूट होती है। क्या था पूरा मामला, आइए डिस्कस करते हैं। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि 24 घंटे बाद ही ये जो 25 करोड़ की लूट थी ये हो जाती है 10 करोड़ 9 लाख की। मतलब कहा जाता है कि नहीं भाई साहब, 25 करोड़ की लूट नहीं थी, ये तो थी 10 करोड़ 9 लाख रुपए की लूट। यहाँ के जो स्टोर मैनेजर थे उन्होंने जिस दिन ये लूट हुई कैमरे के सामने आकर कहा कि 25 करोड़ की लूट हुई है, और जस्ट 24 घंटे के बाद FIR दर्ज होने पर कहते हैं कि 10 करोड़ 9 लाख की ये लूट है। क्या था पूरा मामला, जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द केस, जिस पर मैं आप सभी के लिए रियल क्राइम स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। दोस्तों 10 मार्च मंडे का वो दिन था। बिहार के भोजपुर के आरा डिस्ट्रिक्ट के गोपाल चौक पर स्थित ये वहाँ का सबसे बड़ा तनिष्क का शोरूम है। टाटा का ब्रांड है तनिष्क, आपको तो पता ही है, फेमस ब्रांड है। और इस शोरूम में लगभग 25 लोगों का स्टाफ काम करता है। कई महिलाएं भी यहाँ पर काम करती हैं। तो डेली की ही तरह 10 बजे ये शोरूम खुलता है, साफ़ सफाई की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, और फिर जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ के लोग थे, वो फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं और बस ईश्वर का नाम लेके ग्राहकों की उम्मीद करते हैं कि अब ग्राहक आएंगे, सोना चांदी जेवरात हीरे ख़रीदेंगे, फिर हम हिसाब किताब करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और इस शोरूम का नियम था कि एक साथ 4 लोग ही जा सकते हैं परचेज़ करने, 4 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते। मतलब एक बार में अगर कोई परचेज़ करने जा रहा है, एक फैमिली का मेंबर, तो 4 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकता। फिर वो 4 लोग परचेजिंग करेंगे, फिर वो आएंगे बाहर, फिर 4 लोग जाएंगे, इस तरह का सिस्टम था। और अलग अलग ग्रुप्स को, मतलब 4-4 लोगों के अलग अलग ग्रुप्स को 2-3 जगह कैसे मैनेज किया जाना है, ये पूरा सब कुछ डिसाइडेड था वहाँ पर। तो इस तरह से एक सिस्टम डेवलप किया गया था। तो अब 10:28 पर 3 लोग एक साथ यहाँ पर एंटर होते हैं। तीनों लोग 25 से 28 साल की उम्र के थे, लड़के थे। अब ये तीनों लोग तो शोरूम में एंटर हो जाते हैं। अब बाहर जो गार्ड खड़ा था, जिसका नाम था मनोज ठाकुर, वो इन्हें जाने देता है। फिर इसके बाद 2 लोग और आते हैं। एक नियम और है यहाँ पे शोरूम पे कि कोई भी फेस कवर करके यहाँ पे एंटर नहीं होगा। मास्क लगा के, हेलमेट लगा के, इस तरह से कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं होगा तो सब कुछ फेस खोल के ही यहाँ पे एंटर होगा जो भी शख्स होगा। तो अब 2 लोग और एंटर होते हैं इस शोरूम में, जिसमें से एक ने हेलमेट लगाया हुआ था और एक ने मास्क पहना हुआ था। तो ये जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ का जो गार्ड है मनोज ठाकुर, ये इन्हें रोकता है कि अरे बाबू कहाँ एंटर हो रहा हो, कहाँ जा रहा हो, ऐसे नहीं जा सकते, खोल के जाइए। तो अब ये जो हेलमेट वाला बंदा था पिस्टल निकाल लेता है, पिस्टल तान देता है गार्ड पे। साला हमको नहीं जाने देगा, चल तेरी बंदूक निकाल। और ये जो दोनों थे, दोनों ने जब पिस्टल तानी गार्ड साहब पे, तो ये 2 लोग, गार्ड साहब एक, और ये गार्ड साहब की पिस्टल छुड़ा लेते हैं और गार्ड साहब को कहते हैं चलो अंदर, चलो अंदर चलो, हमारे साथ अंदर चलो। और ये 2 लोग अंदर एंटर होते हैं। वो 3 लोग पहले अंदर एंटर हो चुके थे, और वो जो 3 लोग थे उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, उनका चेहरा दिख रहा था। सभी ने हवाई चप्पलें पहनी हुई थी। ये जितने भी 5 लोग जो एंटर होते हैं, सभी ने चप्पलें पहनी हुई थी। 2 तो फेस कवर किए हुए थे, 3 कवर नहीं किए हुए थे। एक और बंदा था इनके साथ में, छठा, जो गेट पर खड़े होके देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो कुल मिला के 6 लोग थे, जिसमें से 5 शोरूम के अंदर थे। अब ये अंदर आ चुके थे। जितने भी फ्लोर के स्टाफ के मेंबर थे वहाँ पे, सबको एक जगह इन्होंने इकट्ठा कर लिया था और कट्टे थे, इनके हाथ में पिस्टल थी, तान दिया। और वही आपको तो पता ही है, बैंक में एंटर होने के बाद जितने भी लोग हैं, कोई होशियारी नहीं, सब अपने अपने फ़ोन दो, सबके फ़ोन ले लिए जाते हैं। तो वहीं पे अब 10:28 पे एंटर हुए थे ये बदमाश लोग। तुरंत 1 मिनट के बाद एक वहाँ की एम्प्लॉई थी जिसने थोड़ी सी होशियारी दिखाई, सजगता दिखाई, सिमरन नाम की एक एम्प्लॉई थी। वो किसी प्रकार से बचते बचाते इन बदमाशों की नज़रों से छुप करके 1 मिनट के बाद ही, इन बदमाशों के एंटर होने के 1 मिनट बाद ही फ़ोन लगाती हैं 112 पे, पुलिस को, हेल्पलाइन, इमरजेंसी हेल्पलाइन पे। तो जब ये कॉल करती हैं तो इनका कॉल वेटिंग बताता है, वेटिंग। और फिर जब कॉल लगता भी है तो कोई उठाता नहीं है। 10 से 12 बार ये कॉल ट्राई करती हैं, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है पुलिस की तरफ से 112 पे, इमरजेंसी कॉल पे। ये बहुत शर्म की बात है बिहार पुलिस के लिए। अब
इन 5 बंदों में से एक बंदा झोला लेके आए थे, थैला लेके आए थे, वो नीचे थैला पटकता है, निकालता है, थैले को खोलता है और अब 3 लोग जो हैं पूरे शोरूम का जितना भी सामान था, सोना चांदी हीरे, ये सब बटोरना शुरू कर देते हैं, उस थैले में भरना शुरू कर देते हैं और जेब में भी भर रहे थे ये लोग जो तीनों, और 2 लोग देख रहे थे कि ये कोई होशियारी ना करें जितने भी स्टाफ के मेंबर थे। वहाँ 5 महिलाएं भी दिखती हैं, जो वहाँ का ड्रेस कोड होता है, जो साड़ी ड्रेस कोड वहाँ पे था उस शोरूम का, उसमें आप CCTV कैमरे में देख सकते हैं, वो अपने ड्रेस कोड में थी, वहाँ पर कुछ स्टाफ के मेम्बर थे। अब ये सब हो ही रहा होता है, 3 लोग लूट रहे हैं, 2 लोगों ने इन पर नज़र रखी हुई है कि गेट के पास इनका असिस्टेंट मैनेजर होता है, जो देखता है कि उन बदमाशों की नज़र कहीं और है और उन बदमाशों की नज़र से बचते हुए गेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो गेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है कि एक बदमाश की नज़र इस असिस्टेंट मैनेजर पर पड़ जाती है। ओए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भैया, कहाँ जा रहा है? और ये उसकी तरफ बढ़ता है एक बदमाश, और इसके हाथ में जो पिस्टल थी उसी पिस्टल से गाल पे मार देता है असिस्टेंट मैनेजर के, और जैसे ही मारता है बहुत ज़ोर से, तो असिस्टेंट मैनेजर के यहाँ से खून निकलने लग जाता है। अब जब खून निकलने लग जाता है तो इसके बाद और गुस्सा आ जाता है वो बदमाश को, ये साला होशियारी करेगा, और पिस्टल तान देता है उस असिस्टेंट मैनेजर की तरफ। पर इसी का एक साथी बोलता है गोली नहीं चलाना है, मारना नहीं है किसी को, है बाबू, गोली चलाना नहीं है, इन्हीं का साथी बोलता है बदमाशों का। तो अब वो जो असिस्टेंट मैनेजर था उसको भी अब इधर जहाँ पे ये सभी लोग इकट्ठा आपको दिख रहे हैं CCTV फुटेज में थे, एक कुर्सी लाई जाती है, उस कुर्सी पे बैठाया जाता है असिस्टेंट मैनेजर को। जो वहाँ की महिला स्टाफ थी उनमें से एक पट्टी वगैरह करती है, बहुत घबराई हुई थी महिला स्टाफ, क्योंकि एकदम से अचानक से लूट होना, तनिष्क का सबसे बड़ा शोरूम वहाँ का, बिहार का, ये सारी चीज़ें होना, तो ये बहुत एक शॉकिंग था सभी के लिए। खासकर महिलाएं तो आपको पता ही हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, साथ में सभी लोग घबराए हुए थे, महिलाएं खासकर वहाँ की जो स्टाफ की मेंबर थीं। अब ये सब कुछ चल रहा होता है कि 3 थैले ये लोग भरते हैं, जेब में भी कुछ सामान भर लेते हैं, और इन्हें लगता है लुटेरों को कि हाँ ठीक है, लूट लिया जितना लूटना था, अब आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं इस लूट के सामान के चलते, चलो भाई। तो ये 5 लोग जो हैं, क्योंकि इन्होंने एक तरफ पूरे स्टाफ के मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया था शोरूम में, तो ये कट्टा तानते हुए निकलते हैं बाहर, बोलते कोई होशियारी करने की कोशिश की तो हमारे लोग बाहर भी हैं, समझे ना, कोई होशियारी नहीं। तो ये बंदूक पिस्टल तान के बाहर तक आते हैं और सारा सामान लेके ये बाहर निकल जाते हैं। गेट पर जो इनका दोस्त था, जो इनका साथी था लुटेरों का छठा, वो उसने बाइक का अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, मतलब वो बाइक पर नज़र रख रहा था। पार्किंग के एरिया में ही इनकी बाइक थी, 3 बाइक्स थी इनकी, और वो 20 मीटर की दूरी पर बाइक के पास पहुंचता है। ये तीनों लोग शोरूम से बाहर निकलते हैं, शोरूम से बाहर 20 मीटर तक पैदल चल के बाइक पे बैठते हैं, और बाइक पे बैठ के, पल्सर थी इनके पास ब्लैक कलर की, निकल जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। अब जब ये निकलते हैं तो भी CCTV कैमरे में आते हैं, इनकी बाइक्स के नंबर भी CCTV कैमरे में आते हैं। जब ये अंदर लूटपाट कर रहे थे तो 3 लोगों ने, जिन्होंने चेहरा खुला रखा था, जिनको कोई टेंशन नहीं थी, हवाई चप्पलें पहन के खुले चेहरे के साथ ये CCTV कैमरे के सामने आते हैं, तो वो भी कैप्चर हो जाते हैं। सिर्फ 2 लोग थे जो कवर्ड थे। तो अब जो है पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, हमेशा की तरह, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया भैया, अब पुलिस वहाँ पर पहुँच रही है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, जैसे ही पुलिस को पता लगता है कि भैया हमारे बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट हो गई है, क्योंकि इनके जो स्टोर मैनेजर थे उन्होंने कैमरे के सामने आकर कह दिया था कि 25 करोड़ की लूट हुई है। 25 करोड़ अपने आप में सबसे बड़ा अमाउंट था लूट का बिहार की हिस्ट्री में। तो अब पुलिस हरकत में आती है। पुलिस अब जितने भी उनके एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं सब तक ये खबर पहुंचा देती है कि भैया अभी इतने लोग यहाँ तनिष्क के शोरूम से लूट के बाहर निकले हैं। 3 बाइक्स पर 2-2 करके 6 लोग हैं, लुटेरे हैं, इनके पास 3 थैले हैं जिनमें इन्होंने सामान रखा हुआ है। सब जगह हर नाके पे ये खबर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पहुंचा दी जाती है और नाकाबंदी भी कर दी जाती है। अब नाकाबंदी कर दी जाती है, ये खबर सब तक फैल जाती है, तो बस पुलिस अब जाके अलर्ट होती है। अब जब पुलिस अलर्ट होती है तो उस एरिया से 20 किलोमीटर दूर यहाँ का एक ज़िला है छपरा, उसके पास पुलिस को 2 लोग दिख जाते हैं बाइक पे जाते हुए संदिग्ध अवस्था में, और वो जो 2 लोग थे उनके पास वो थैले भी थे। और पुलिस उनको देखती है तो ये पुलिस को देख के गाड़ी मोड़ने लगते हैं दोनों, तो अब पुलिस को शक हो जाता है और गाड़ी फिर पुलिस इन दोनों के पीछे, मतलब ये जो बाइक थी जिस पर 2 थैले थे, 2 लोग थे, इनके पीछे लगा देती है, गाड़ी मोड़ते हैं, पुलिस को शक होता है। और अब ये जो 2 बदमाश थे ये पुलिस के ऊपर 12 राउंड फायर कर देते हैं। जैसे तैसे पुलिस बचती है। अब पुलिस फायर करती है, फायर बैक करती है। एनकाउंटर एक तरह से कहा जा सकता है कि होता है, और ये दोनों बदमाशों की कमर के नीचे 2-2 गोलियां लगती हैं। ये गिरते हैं, बाइक गिरती है, थैला गिरता है।
थैला पुलिस बरामद करती है, इन दोनों बदमाशों को पकड़ लेती है, दोनों को हिरासत में लेती है, इनसे पूछताछ करती है और ये फिर बताते हैं सभी के बारे में, जो इनके साथी थे उनके बारे में भी। फ़िलहाल पुलिस बाकी 4 की तलाश कर रही है, पर 3 थैले थे जो लुटेरे लेके गए थे, उनमें से 2 थैले इन्हीं के पास थे। इन्हीं के पास वो जो गार्ड साहब थे उनकी राइफ़ल भी इन्हीं के पास बरामद होती है। जो मनोज ठाकुर थे गार्ड साहब, वो राइफ़ल भी इन दोनों बदमाशों के पास से बरामद होती है। ये इन दोनों बदमाशों की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और इस तरह से जो है फिर बिहार पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि हमने लुटेरों को पकड़ लिया है। कुछ लुटेरे अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, पर जो मेन लुटेरे थे उनके पास से हमने 2 थैले बरामद कर लिए हैं और आधा माल हमने पकड़ लिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 3 थैले थे, 2 पकड़ लिए तो आधा माल कैसे हुआ, है ना। पुलिस कहती है कि भैया आधा माल हमने पकड़ लिया है, बरामद कर लिया है, ये पुलिस की सक्सेस है कहीं ना कहीं। पर पुलिस की जो गैर जिम्मेदारी थी वो लेट पहुंचना, इमरजेंसी नंबर पे जब कॉल किया गया यहाँ की एम्प्लॉय द्वारा तो फ़ोन वेटिंग में बताना, ना उठा पाना, ये भी एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा जाता है पुलिस के ये एएसपी साहब से और एसपी साहब से कि ये जो शोरूम की जो एम्प्लॉय थी वो फ़ोन लगा रही थी जब लुटेरे उसी शोरूम में थे और लूटपाट चल रही थी, तो उसी वक्त अगर फ़ोन लग जाता तो ये तो बच जाता, हादसा नहीं होता, पर आप ही ने फ़ोन नहीं उठाया, वेटिंग बताया। और अगर किसी को इमरजेंसी कॉल करना हो, कोई फंस जाए, कोई मर रहा हो, कोई कुछ परेशानी में फंसा हो बहुत बुरी, तो कैसे बचे, कोई इमरजेंसी कॉल 112 पर कैसे लगाए साहब, ये तो बड़ी समस्या है। तो पुलिस का कहना था कि अरे अब अगर ये शोरूम से हमारे डिप्टी साहब के पास कॉल जाता तो बहुत जल्दी एक्शन हो जाता, तो हम टाइम पे आ जाते। ये क्या जवाब हुआ पुलिस का। तो ये जवाब पुलिस का सुनने को मिलता है। वहाँ की बिहार पुलिस की एक और नाकामी हमें देखने को मिलती है। और 24 घंटे बाद, चूँकि 10 मार्च को ये बताया गया था कि 25 करोड़ की लूट हुई है, और 24 घंटे के बाद ये बताया गया कि 25 करोड़ की नहीं 10 करोड़ 9 लाख की लूट हुई है। तो वो कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दिन भर जितने भी हीरे जवाहरात या जो भी चीज़ें गोल्ड सिल्वर बिकते हैं हर शोरूम पे, तो जब शोरूम बंद होता है तो इनका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इनकी। तो 9 मार्च को जिस दिन लूट नहीं हुई थी उसके एक दिन पहले इस शोरूम का क्लोजिंग स्टॉक था 24 करोड़ 37,74,805 रुपये का। और जब लूट हुई 10 मार्च को, लूट के बाद जो स्टॉक था उसको कैलकुलेट किया तो वो था 14 करोड़ 28,14,985 रुपये का। मतलब कि 10 करोड़ 9,59,820 रुपयों की लूट हुई है। मतलब जो वो लुटेरे लेके गए हैं वो माल था 10 करोड़ 9,59,820 रुपये का। और कुछ कैश था, काउंटर पे कैश रखा हुआ था जो था 31,968 रुपये, लगभग 32,000 रुपये थे, वो भी लुटेरों द्वारा उठा के ले जाए गए थे। और इस तरह से ये चीज़ें सामने आती हैं। जो 25 करोड़ का आंकड़ा बताया गया वो 25 करोड़ का आंकड़ा नहीं था, वो दरअसल था 10 करोड़ 9,59,830 रुपयों का जो लूट हुई थी। और 2 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से एक है विशाल गुप्ता जो कि बिहार के ही सारण ज़िले के दिगवारा का रहने वाला है, और दूसरा है कुरान नाम का बंदा जो ज़िला वैशाली से है, सोनपुर सेमरा नाम की जगह से। और बाकी के 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो दोस्तों ये था बिहार की अब तक की बताई गई सबसे बड़ी लूट, जो कि बाद में सबसे बड़ी लूट नहीं थी, क्योंकि 25 करोड़ की बहुत हाइप बनाई गई थी। फिर ये जो मामला पूरा सामने आता है ये सब आपके सामने है। तो ये थी दोस्तों बिहार के तनिष्क शोरूम में हुई लुटेरों द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया उसकी पूरी कहानी। अब तक जो बाकी के अपराधी हैं 4, उनकी तलाश जारी है। वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल द केस पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं आप सभी का दोस्त अमन कुमार शिंदे लेता हूं आपसे इजाज़त और मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।